देखिए इसमें कथ्य और अंतर्वस्तु देखते हैं। BHDLA 138 चैप्टर नंबर 3 क्या है, एकांकी है। बहुत बड़ा सवाल इसका क्वेश्चन रहेगा। एकांकी बहुत बड़ा सवाल का कथ्य और अंतर्वस्तु को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से माना जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके कथ्य और अंतर्वस्तु को बताइए, ठीक है। यानी राकेश मोहन के एकांकी नाटक का जो बहुत बड़ा सवाल है उसके कथ्य और अंतर्वस्तु को बताइए। ध्यान से सुनिएगा। राकेश मोहन का एकांकी नाटक अपने अंदर जीवन की वास्तविकताओं से हमें परिचित कराता है। यानी राकेश मोहन जी का जो एकांकी नाटक है, बहुत बड़ा सवाल, हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है, यानी हमारे जीवन का कैसा। आपने देखा होगा कि इसमें जितने भी लोग हैं वो क्या एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, इस प्रकार की क्या करते हैं वो चीज़ें करते रहते हैं एक दूसरे पर। बल्कि जो मीटिंग जिस उद्देश्य के लिए बुलाई गई उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहता है। उसी प्रकार से राकेश मोहन जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मिडिल क्लास व्यक्ति है उसकी मानसिकता क्या है, वह उसी की मानसिकता के जरिए कहीं कहीं बता रहे हैं कि हम उन्होंने हमारे जीवन की वास्तविकता से हमें परिचित कराया है। इस एकांकी में लेखक ने निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों की मध्यम वर्गीय, विशेष रूप से निम्न मध्यम वर्गीय मनोवृत्ति के कई कारणों का विश्लेषण किया। यानी इस एकांकी में देखोगे जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी हैं, निम्न वेतन भोगी कर्मचारी कैसे होते हैं, जैसे कोई सफाई कर्मी है या नगर निगम है, नगर पालिकाएं होती हैं, इनमें जो निम्न वेतन भोगी का मतलब होता है कि जैसे इसमें साफ करने वाले हैं, स्वीपर है, या जैसे चौकीदार है या चपरासी है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं क्या है, निम्न वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं। ये क्या है, मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, इनकी क्या मानसिकता किस प्रकार की है उसका विश्लेषण करते हुए इसमें राकेश मोहन जी ने बताया है। पूरे देश में इस प्रकार के कर्मचारी एकजुट होकर के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कभी भी सामूहिक रूप से संघर्ष नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है, ध्यान से सुनना, जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है वह कभी भी एकजुट होकर के अपने अधिकारियों के लिए कभी भी संघर्ष नहीं करते हैं। क्या, निम्न वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं वह कभी भी एकजुट होकर के, क्या, कभी भी एकजुट होकर के, या कह सकते हो संगठित होकर के कभी भी अपने अधिकारियों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। वह आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाड़ते रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी हैं वह कभी अपने अधिकारियों के लिए एकजुट होकर लड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, छींटाकशी करते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। दूसरों की त्रुटियों की, यानी दूसरे की जो कमियां होती हैं उसको उनको ज़्यादा दिखाई देती हैं, बल्कि उनको अपनी समस्या दिखाई नहीं देती हैं। अपनी बड़ी बड़ी सी गलतियों पर वह पर्दा डालता रहता है या इसका कोई औचित्य सिद्ध होता है। इसे ही एकांकी का अपना विषय बनाया गया है। यानी राकेश मोहन जी के अगर देखें एकांकी, अगर जो बहुत बड़ा सवाल है, इसमें राकेश मोहन जी इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो हमारा निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है, ध्यान सुना, जो हमारा निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है वो क्या करता है कि वो अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक नहीं है, एकजुट होकर के वह संघर्ष नहीं करता है, एकजुट होकर के वो इनमें यूनिटी का, यानी कह सकते हो एकता का माहौल नहीं है, बल्कि वो कभी सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं होते। वह तो बेचारे आपस में ही लड़ते रहते हैं। क्या करते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। एक दूसरे पर क्या करेंगे, आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उठा लेंगे, अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, दूसरा जो व्यक्ति है उसकी ही कमियों को क्या करते हैं वो ज़्यादा देखते रहते हैं, दूसरी की कमियों को ही क्या करते हैं वो ज़्यादा देखते हैं। और इसी को ही कहीं कहीं राकेश मोहन जी ने एकांकी का मुख्य विषय बनाया है। इस एकांकी की अंतर्वस्तु का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि आधुनिकतावादी भावबोध की अलगाव की भावना। यानी आज का जो हमारा समाज है, आधुनिकतावादी समाज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भोग विलास में ज़्यादा लगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का क्या करना चाहता है, वो कंजप्शन करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का। इसीलिए क्या उनमें अलगाव की भावना, यानी एक दूसरे में क्या अलगाव, यानी एक दूसरे, आज समाज में देखोगे हर कोई एक दूसरे से बहुत जलता है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, छींटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ठीक है। इस प्रकार का हमारी जो मानसिकता है, एक प्रस्तुत एकांकी में सभी पात्र जो है, जैसे राम भरोसे श्याम भरोसे को छोड़कर अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर इस एकांकी में देखेंगे तो राम भरोसे अगर श्याम भरोसे को छोड़ दें तो सभी जितने भी पात्र हैं इंडिपेंडेंट पात्र बनाए गए हैं, जो एक दूसरे को अपना विरोधी मानते हैं। क्या,
इस एकांकी में देखोगे तो जितने भी लोग हैं, चाहे उसमें मनोरमा है या जितने और भी पात्र हैं, उनमें सभी लोगों को देखोगे तो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या बताते हैं कि एक दूसरे को क्या बोलेंगे कि बोलते हैं कि एक दूसरे को अपना विरोधी मानते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं, छीटाकशी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप कह सकते हो कि आपस में ही बेचारे लड़ते रहते हैं। वे अपने हितों को दूसरे को हितों से अलग मानते हैं। यानी यहाँ पर इस एकांकी में जितने भी देखोगे, जितने भी पात्र हैं, वह अपने लाभ को दूसरे के लाभ से क्या मानते हैं, अलग है, हमारा तो कुछ अलग लाभ है, इसका दूसरा, यानी एक दूसरे का किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे का किसी भी प्रकार का वह समर्थन नहीं करते हैं और अपने को ही क्या, अपनी ही बात को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे के प्रति उनके मन में क्या है, ईर्ष्या की भावना है, या कह सकते हैं दुश्मनी की भावना है। ठीक है। और इनमें क्या, ये अवसरवादी हैं, यानी काम निकल जाने वाले व्यक्ति हैं। सभी के सभी आप जब इस एकांकी के नाटक को देखोगे तो एक प्रकार से कह सकते हो सभी अपना काम बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, अस्थिरता है, और उनमें क्या है, निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है। ये जो निम्न वेतन भोगी जो कर्मचारी है, इस मीटिंग में जो इकट्ठा हो गए हैं, वह संगठित होकर के कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, आपस में ही क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। समाज की इसी वास्तविकताओं को एकांकी ने बहुत बड़ा सवाल के रूप में प्रस्तुत किया। यानी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो हमारा निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है या निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार की मानसिकता जो व्यक्ति है, वो क्या है, एक दूसरे पर आरोप ही प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, एक दूसरे पर हटी ठिठौली करना, मजाक मस्ती करना, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर के संगठित होकर के वह कभी भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। इसी को अगर देखोगे तो लेखक ने क्या बनाया है, अपना एकांकी का मुख्य कह सकते हो, इसकी मुख्य अंतर वस्तु या इसकी हम कथ्य वस्तु इसको कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें अलगाव की भावना, यानी जो हमारा निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है उसमें क्या अलगाव, यानी एक दूसरे को खुद को अलग मानता है, एक दूसरे को दूसरों के अधिकारों से क्या मानते हैं, ये बहुत ज़्यादा अलग मानते हैं और इंडिपेंडेंट मानते हैं। इनको लगता है कि हमारे जो अधिकार है एक दूसरे से क्या है, बहुत ज़्यादा अलग है, या उससे उसको डिफरेंट दिखाई देते हैं। इसमें आधुनिकतावादी भावबोध का एकांकी का विषय कहते हैं, यानी इसमें आधुनिकता को हम कह सकते हैं। आधुनिकता क्या है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को भोगना चाहते हैं, इनको लगता है कि इनकी सैलरी बढ़ जाए, इनके पैसे बढ़ जाए, लेकिन ये लोग एकजुट नहीं है। जब ये लोग एकजुट नहीं रहेंगे, संगठित होकर के आंदोलन नहीं करेंगे और संगठित नहीं रहेंगे, तो ये अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। यानी राकेश मोहन जी, ध्यान से सुना, राकेश मोहन इस एकांकी में ये कहने की चेष्टा करते हैं या बताने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा मिडिल क्लास व्यक्ति है वह अपने ही आप में लगा हुआ है, अपने ही परेशानियों में लगा हुआ है, बल्कि वह दूसरे की समस्या को पहचानता नहीं। उसको लगता है कि दूसरे की जो समस्या है वो उसकी अलग समस्या है, वो मेरे से बिल्कुल मेल जोल खाती नहीं, इसलिए वो क्या अपना एक दूसरे को परस्पर विरोधी मानते। इस एकांकी में अगर इस हम नाटक को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक दूसरे को क्या मानते हैं, हमेशा विरोधी ही मानते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे पर इस प्रकार के आरोप मढ़ने का क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। यानी एक दूसरे में किसी भी प्रकार को कह सकते हैं कि एक दूसरे का सहयोग की भावना नहीं है, सपोर्ट की भावना नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाना या प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना या एक दूसरे का मजाक उड़ाना, इस प्रकार की मानसिकता बनी हुई है। इसी को कहीं कहीं राकेश मोहन जी बताते हैं कि यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो हमारा निम्न कह सकते हैं मध्यम वर्गीय जो परिवार लोग हैं या जो निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, उसका क्या है कि वो एकजुट होकर के संघर्ष नहीं कर रहा। अगर वह एकजुट होकर के संघर्ष करेगा तो वह शायद अपने अधिकारों को जल्दी प्राप्त कर सकता है और उसकी जो समस्याएं और परेशानियां हैं, उन समस्याओं परेशानियों पर जल्दी से जल्दी क्या कर सकता है, वह उसका समाधान कर सकता है, परंतु वो क्या एकजुट हो जाए। बस यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ कि वो संगठित होकर के संघर्ष करना नहीं चाहता है, एक दूसरे को अपना परस्पर विरोधी मान रहे हैं। तो इसकी क्या रही, जब आपसे पूछा जाएगा कथ्य और अंतर वस्तु बताइए, तो जब कथ्य और अंतर वस्तु लिखोगे तो इसमें क्या करना है, इनकी अलग अलग हेडिंग बना लेना। क्या करना है, इसकी अलग अलग हेडिंग बना लेना कि पहले भूमिका लिख लेना, फिर इसमें जितने भी 3, 4 या 5, 6 पॉइंट बना लेना और 5, 6 पॉइंट बनाने के बाद इनको क्या करना है, आपको 5, 6 पॉइंटों को आराम से क्या करना है, एक्सप्लेन करते चले जाना और लास्ट में इसके क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। लास्ट में क्या लिखोगे, इसका निष्कर्ष लिखोगे और निष्कर्ष में बताओगे कि एकांकी जो बहुत बड़ा सवाल है, इस राकेश मोहन जी के द्वारा लिखा गया एक एकांकी है। इसमें राकेश मोहन जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, जो लोग हैं, उनकी जो मानसिकता है वह कभी भी एकजुट नहीं होना चाहते हैं, एक दूसरे को अपना परस्पर विरोधी मानते हैं।
विरोधी मानते हैं। यही एकांकी, यही सबसे बड़ा सवाल राकेश मोहन जी के लिए बना हुआ है और एकांकी का यही तथ्य और अंतर्वस्तु हम इसको कह सकते हैं। अगला जो रहेगा इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एकांकी बहुत बड़ा सवाल का। शीर्षक की सार्थकता, शीर्षक की सार्थकता देख लेते हैं, शीर्षक की बात कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन में बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, बहुत बड़ा सवाल की शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। यानी जो राकेश मोहन जी ने शीर्षक दिया है, बहुत बड़ा सवाल दिया है, क्या शीर्षक आज भी सार्थक है? क्या आज हमारे परिवेश में आज भी ये करता है? यानी शीर्षक 3.7 में आ जाइएगा, पेज नंबर 92, पेज नंबर 92 रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एकांकी के संदर्भ में बहुत बड़ा सवाल शीर्षक की सार्थकता पर विचार किया जाए या किया जाते हैं तो वस्तुतः यह शीर्षक व्यंग्यात्मक है। अगर इस शीर्षक की बात करोगे कि जो इन राकेश मोहन जी ने जो शीर्षक दिया है बहुत बड़ा सवाल, ये शीर्षक कैसा है? व्यंग्यात्मक शीर्षक है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि राकेश मोहन जी व्यंग करते हुए इसका शीर्षक उन्होंने दिया है, जो एकांकी की अंतर्वस्तु को व्यंग मूलक बनाते हुए, यानी एक प्रकार से व्यंग और कटाक्ष करते हुए, यानी जो हमारा निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो उनकी मानसिकता है, उस पर व्यंग और कटाक्ष करते हुए उन्होंने यह शीर्षक को बनाया है। रचना के प्रतिपाद के साथ अत्यंत कुशलता पूर्वक जोड़ा जा सकता है। यानी इसका जो प्रतिपाद लिखेंगे उस प्रतिपाद से इसका जो शीर्षक है बहुत ज़्यादा मेल जोल खाता है। बल्कि राकेश मोहन जी ने ये जो प्रतिपाद, यानी कह सकते हैं कि इसका जो शीर्षक लिखा बहुत बड़ा सवाल, आज की समय की परिस्थिति में कहीं कहीं जायज़ भी ठहरता और कुशलता पूर्वक उन्होंने इस शीर्षक को दिया है। अधिकांश पाठक और प्रायः आलोचना भी बहुत बड़ा सवाल शीर्षक को कर्मचारियों के हितों के संबंध में रखने वाले बड़े बड़े सवालों और देश में उपस्थित बड़े बड़े मुद्दों को जोर देकर जोड़ते हैं। यानी इस शीर्षक जो दिया गया बहुत बड़ा सवाल में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे भारतीय समाज में जो कर्मचारी हैं उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम कर्मचारियों के लिए ये कर देंगे, हम कर्मचारियों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। यानी वो क्या करते हैं, मात्र और मात्र कर्मचारियों को आश्वासन देते हैं और उनके क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं। यानी कह सकते हो उनके आश्वासन दे करके, या जैसे इलेक्शन होता है तो उसमें कर्मचारियों को आश्वासन दिया जाता है, या उनके हितों को बेहतर बनाने के लिए बताया जाता है कि हम जितने भी निम्न मध्यम वर्गीय कर्मचारी हैं हम उनके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें करेंगे, या जो कर्मचारी वर्ग है उसके लिए काम करेंगे। यानी देश में बड़े बड़े मुद्दों से हम जोड़ करके इनको देख सकते हैं। आज भी जो हमारा कर्मचारी वर्ग है, या जो कह सकते हैं जो स्वीपर है, जो सफाई कर्मी है, या कह सकते हो जो निम्न वेतन भोगी में जैसे हम चपरासी है, अन्य लोगों को जोड़ सकते हैं। इनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं और देश में सभी जो कर्मचारी वर्ग है उससे कहीं कहीं जोड़कर हम इसको देख सकते हैं। इस एकांकी में निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों की आवास सुविधा का मुद्दा भी बैठक का प्रस्ताव है। यानी जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी हैं इनको क्या चाहिए, रहने के लिए आवास की ज़रूरत है। क्या, रहने के लिए आवास का मतलब यानी इनको कॉलोनी मिलनी चाहिए जिसमें निम्न वेतन भोगी जो कर्मचारियों के परिवार हैं वो आके रह सकें। यानी जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है वो अपनी सैलरी से क्या हो सकता है, वो अपनी रोजी रोटी नहीं चला रहा। आज भी परिस्थिति में देखें तो आज भी की परिस्थितियों में जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, स्वीपर हैं, चपरासी हैं, या अन्य जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना जीवन निर्वाह नहीं करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं कम से कम सैलरी में। इसमें एकांकी का जो नाटक है, एकांकी में अगर हम देखेंगे, इस नाटक में देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, जो निम्न वेतन भोगी हमारा जो कर्मचारी है वो क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि उसके लिए रहने के लिए सुविधा की ज़रूरत है और रहने के लिए उसको आवास मिल जाए। इसी के मांग को लेकर के इस बैठक के प्रस्ताव को बुलाया गया था। इसके बावजूद यह शीर्षक के इस तरह सवालों को महत्व नहीं रेखांकित नहीं करता। यानी बैठक जो है इस एकांकी की, अगर हम बैठक पे ध्यान दें तो एकांकी की बैठक में ये हो रहा है कि जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है उसको रहने के लिए आवास की ज़रूरत है, लेकिन ये मुख्य विषय नहीं बन पाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये इसलिए बन जाता है कि इसमें जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, वो क्या करते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। मीटिंग को लेकर उनमें किसी भी प्रकार की अगर देखोगे तो मीटिंग के प्रति वो किसी भी प्रकार के जागरूक नहीं है। यानी मीटिंग को एक प्रकार से मौज मस्ती, हठी ठिठोली, एक दूसरे पर छीटा कसी, इस प्रकार के वो क्या करते हैं, आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। क्या करते हैं, इस प्रकार के एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोपित और प्रत्यारोपित करते रहेंगे और अपने जो उनके अधिकार हैं अधिकारों के प्रति। और यही क्या होता है कि जिस प्रकार एक दूसरे पर मीटिंग में आकर के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, एक दूसरे का मजाक उड़ाना,
एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, यही एकांकी का सबसे बड़ा सवाल इसलिए ये बन जाता है कि सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये लोग कभी भी एकजुट होकर के, संगठित होकर के कभी संघर्ष कर पाएंगे, अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो पाएंगे, या सबसे बड़ा सवाल ये भी कह सकते हो, क्या ये इनको जो आवाज़ की ज़रूरत है वह कभी मिल पाएगी। अगर इनको आवाज़ की ज़रूरत है, अगर इनको संगठित होकर के प्रस्ताव लेकर के आए हैं, तो उनमें सभी लोगों को एकजुट होकर के उस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एफर्ट लगाना चाहिए। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, किसी भी प्रकार से जागरूक नहीं है। वस्तुतः इस एकांकी में सबसे बड़ा सवाल के रूप में निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के माध्यम से शिक्षित निम्न मध्यमवर्गीय मानसिकता भी प्रकार, यानी जो हमारा निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है वह पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी उसकी मानसिकता एक प्रकार से कह सकते हो अनपढ़ों की तरह बनी हुई। यानी जो अनपढ़ व्यक्ति है उससे तो अच्छा मैं समझता हूँ कि होशियार होगा ये जो कम पढ़े लिखे जो वर्ग है, यानी जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी हैं, ये क्या है, इनकी जो शिक्षित लोग हैं इनकी मानसिकता पर कटाक्ष भी किया है। यानी इसमें देखोगे तो राकेश मोहन जी इनकी मानसिकता पर कटाक्ष कहते हैं कि इन लोगों ने इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है फिर भी ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए एकजुट नहीं हो रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना। इसमें देखा होगा कि जितने भी पात्र हैं एक दूसरे पर नहीं शर्मा जी को इस प्रकार से हंसी ठिठोली करना। जैसे उस एकांकी में देखोगे तो चाय मंगवाते हैं, चाय पी रहे हैं, बल्कि मीटिंग में आए हैं, उनको अपना प्रस्ताव पास करवाना चाहिए, वो उसको सरकार के पास भेजना। जब उस प्रस्ताव को पास करके वो सरकार के पास भेजेंगे तभी तो सरकार उनके प्रस्ताव को मानेगी, उनके लिए आवाज़ की ज़रूरत करेगी। लेकिन वह लोग अपने आवाज़ के प्रति ही जागरूक नहीं, अपने अधिकारों के लिए ही जागरूक नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर हंसी मजाक ठिठोली करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना या एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना इनमें व्याप्त है। और इसी मानसिकता पर कह सकते हैं कि इसी मानसिकता पर ही इन्होंने राकेश मोहन जी ने क्या किया है, इसी मानसिकता पर ही क्या किया है राकेश मोहन जी जो हैं वो कटाक्ष करते हुए क्या, राकेश मोहन जी क्या है राकेश मोहन जी इसी पर क्या करते हैं, कटाक्ष करते हुए आपको नजर आते हैं। यानी इन्हीं मानसिकता पर ध्यान सुना। वस्तुतः इस एकांकी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है, निम्न वेतन भोगी कर्मचारी का भैया मतलब ये होता है कि जो कम सैलरी में छोटे कर्मचारी यानी ग्रुप डी में जो लोग लगते हैं वो लोग हैं, उनको क्या चाहिए, उनको घर की ज़रूरत है, उनको आवास चाहिए, सरकार से वो मांग कर रहे हैं। लेकिन मांग कर रहे हैं, मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग आप इसमें देखा होगा मीटिंग में कोई भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है कि, और बल्कि एक दूसरे पर ये करते हैं। इनके बीच एकता का अभाव है, यानी जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी हैं इनके बीच में एकता के अभाव है, अपने सामूहिक हितों के प्रति उदासीन है। एक हेडिंग भी बना सकते हो, ठीक है, अपने क्या कह सकते हैं, इनमें एकता के बीच में क्या है, यानी इनमें एकता नहीं है, एकता का अभाव है, अपने सामूहिक हितों के प्रति उदासीन है। यानी जो सबके हित हैं उसको ये देख नहीं रहे कि हम लोगों का ही हित है, हम लोगों का ही फायदा होने वाला है। अगर ऐसे हम मीटिंग को सीरियसली लेंगे, अगर हम इस प्रस्ताव को पास करके सरकार के पास भेजेंगे तो सरकार हमारे प्रस्ताव को मानेगी और कहीं न कहीं हमें मकान और घर की सुविधा मिल सकती है। लेकिन ये लोग क्या हैं, अपने ही आवास के प्रति, घर के प्रति किसी भी रूप से जागरूक, यानी अपने ही अधिकारों के प्रति या कह सकते हितों के प्रति उदासीन का मतलब होता है कि उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनुत्तरदायी है, वाद विवाद करते हैं, यानी किसी भी प्रकार में इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये अनुत्तरदायी है। ये अनुत्तरदायी का मतलब होता है इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अब चीज़ों को लेकर के। दूसरा, ये हमेशा वाद विवाद करते रहते हैं, यानी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ही करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की इनमें प्रवृत्ति है। यानी ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। ये जितनी भी इसमें लिखा हुआ है इनको आप पॉइंट बना लेना, ठीक है, इनमें हेडिंग ही बना लेना, यही कि जैसे एकता का भाव, अपने सामूहिक अधिकारों के प्रति उदासीन, अनुत्तरदायी यानी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाद विवाद करना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति या एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं,
संगठित संघर्ष की अक्षमता है। यानी ये जो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं, ये क्या संगठित होकर के इनमें क्षमता नहीं कि संगठित होकर के संघर्ष कर लें, इनमें क्षमता नहीं, बल्कि ये तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे पर हंसी मजाक करना है, एक दूसरे की हंसी ठिठोली करना, यही सारे काम करते रहते हैं। एकांकी में बहुत बड़ा सवाल शीर्षक को इसी रूप में कहीं कहीं रेखांकित किया गया है, क्योंकि इन चीज़ों को से अगर आप इस एकांकी को अगर आप पढ़ोगे तो आपको यही पता चलेगा कि ये लोग क्या है, इनमें बीच में एकता नहीं, यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी है, इनमें भी किसी भी प्रकार की हमें यूनिटी नहीं देखने की मिलती है, एकता नहीं देखने की मिलती है। ये अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल भी क्या है, उदासीन हमें दिखाई देते हैं। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें है, या कह सकते हैं एक दूसरे पर हीन भावना या एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्तियाँ इनमें भरी पड़ी हैं। संगठित होकर के ये संघर्ष नहीं कर सकते हैं, और यही चीज़ों को एकांकी में कह सकते हैं शीर्षक के रूप में रेखांकित किया गया है। यह वह सब बड़ा सवाल है, यही सवाल इसमें बहुत बड़ा हो गया है, जो आवास से संबंधित मुद्दे पर होने वाली बैठक के निरर्थक बना देता है। यानी इन कारण, यानी ये लोग एकजुट नहीं हैं, एक दूसरे पर नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे पर लड़ाई करते हैं, और यही कहीं न कहीं क्या करता है, बैठक पूरी तरह से निरस्त हो जाती है, बैठक पूरी तरह से यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। यहाँ अपने सवालों को व्यंग्यात्मक रूप में, यहाँ अपने सवालों को अगर देखोगे तो व्यंग्यात्मक रूप में यहाँ पर कह सकते हैं कि राकेश मोहन जी ने इस शीर्षक को देने का प्रयास किया, क्योंकि ये निम्न मध्यम वर्गीय जो भोगी परिवार है, जो निम्न वेतन भोगी मध्यम वर्गीय जो हमारा परिवार है, वो क्या करता है कि इन्हीं चीज़ों को कर रहा है कि वो अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है, अपने अधिकारों के प्रति वह बिल्कुल तरीके से क्या दिखाई देता है, हमें उदासीन दिखाई देता है। उसमें किसी भी प्रकार में क्या है, उनमें इन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वह लेना ही नहीं चाहता है। संगठित होकर के संघर्ष नहीं करना चाहता है, संगठित होकर के संघर्ष करने में उनमें जो क्षमता है यह वो कम दिखाई देती है। अपने अधिकारों के प्रति खुद ही उदासीन हमें दिखाई देता है। सिंपल सी बात समझिए, ये निम्न वेतन भोगी जो कर्मचारी है, इन्होंने एक बैठक बुला रखी है, ठीक है, बैठक बुला रखी है कि हम लोगों को आवास की सुविधा सरकार दे, ठीक है। लेकिन बैठक में जो बुला रखी है, वो बैठक में हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे पर छीटा कसी करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, टाइम पास करते हैं, और जब प्रस्ताव पास करने की बात आती है तो उसमें एक दूसरे पर लड़ाई करने लगेंगे, झगड़े करने लगेंगे, बाद में कोई बैठक से भाग जाएगा, लास्ट में कोरम पूरा नहीं होता, यानी लोग ही नहीं है कि प्रस्ताव पास हो सके, इस चक्कर में प्रस्ताव नहीं पास हो सकता है। यानी एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि यही निम्न मध्यम वर्गीय जो हमारा परिवार, मध्यम वर्गीय जो मानसिकता है, उसी मानसिकता को कहीं कहीं यहाँ पर राकेश मोहन जी दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो निम्न, यानी जो हमारा मिडिल क्लास है, वो अपने में ही लगा हुआ है, अपने ही चीज़ों को देखने का प्रयास करता है, बल्कि वह संगठित होकर के संघर्ष नहीं कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन, जब हम प्रतिपाद लिखने के लिए, अब अगला जब मैं आपको प्रतिपाद बताऊंगा, तो प्रतिपाद में ये बेसिक चीज़ें, यही सारी चीज़ों को आप प्रतिपाद में भी ऐड कर सकते हो, या इसमें से आप ले भी सकते हो। प्रतिपाद भी अगर चलेंगे, प्रतिपाद भी अगर मैं आपको बताऊँगा अगला, ठीक है, इतना रहा। अगला क्वेश्चन हम प्रतिपाद पर ही चलते हैं, ठीक है। संरचना शिल्प तो मैंने आपको बता दिया था इससे पहले वाले क्लास में। इसमें देखो प्रतिपाद क्या है, प्रतिपाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, टॉपिक नंबर 3 BSDLA 138 में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। राकेश मोहन के एकांकी बहुत बड़ा सवाल के प्रतिपाद पर प्रकाश डालिए। मोहन राकेश के एकांकी बहुत बड़ा सवाल के प्रतिपाद पर प्रकाश डालिए। ये क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आने की ऐसे क्वेश्चनों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों की क्या होती है, आने की संभावना, एग्जाम में आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। क्वेश्चन रहेगा, मोहन राकेश के एकांकी बहुत बड़ा सवाल के प्रतिपाद पर प्रकाश डालिए, 3.9 पेज नंबर 99, ठीक है। ध्यान से सुनो, किसी भी चीज़ को, क्वेश्चन को हम लिखने से पहले क्या करते हैं, उसकी भूमिका लिखते हैं, ठीक है, उसकी भूमिका को लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस एकांकी का मूल प्रतिपाद है निम्न मध्यम वर्गीय मानसिकता को उजागर करना तथा उनकी विडंबनाओं का चित्रण करना। इस अगर हम कहें
कि इस जो इसका जो प्रतिपाद है, मूल प्रतिपाद यही कह सकते हैं कि इसमें जो निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनकी मानसिकता यानी उनकी मेंटलिटी कैसे है या उनमें विडंबनाएं कैसे हैं। हंसी मजाक करना, हठी ठिठौली करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, संगठित होकर के संघर्ष नहीं करते हैं, उनकी मेंटलिटी कैसे, ये पढ़े लिखे हुए फिर भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार करते हैं, इनकी मानसिकता जो है वही एकांकी का मूल प्रतिपाद्य है यानी कह सकते हैं। यानी राकेश मोहन जी इस एकांकी के द्वारा हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी मानसिकता पर कटाक्ष करते हुए करते हैं कि वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है या अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, वह संगठित नहीं है, वह संगठित होकर के संघर्ष नहीं करता है, बल्कि अपने आप से ही क्या अब एक दूसरे को नीचा दिखाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, बल्कि इनको संगठित होकर के संघर्ष करना चाहिए। यानी राकेश मोहन जी इस एकांकी को लिखने से पीछे उनका मूल उद्देश्य यही रहा होगा कि हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी मानसिकता को दिखाना, ताकि आगे चल करके जो मध्यम वर्गीय जो परिवार के जो लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो सोच है, उनमें थोड़ा सा बदलाव या परिवर्तन को लाया जा सके। ठीक है, इनमें थोड़ा सा बदलाव या जो परिवर्तन है उसको यहाँ पर लाया जा सके, इसके लिए हम आप कह सकते हो। आगे देखें। ठीक है, इस समूह की प्रकृति के रूप में लेखक ने बताया है कि यह वर्ग स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान गंभीरता से नहीं करता। यानी बताते हैं कि जो मध्यम वर्गीय जो हमारा परिवार है यह अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर नहीं है। यानी जो हमारा निम्न वेतनभोगी कर्मचारी है, जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये अपनी समस्याओं का यानी जो इनकी प्रॉब्लम है उसका समाधान करने के लिए गंभीर नहीं है। कहने का मतलब है कि इनकी जो समस्या प्रॉब्लम रहती है ना, उसमें उसके प्रति किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये सोचते नहीं, बल्कि संगठित ही नहीं होते हैं। इसलिए यह वर्ग सदा पीड़ित और शोषित रहा है। यानी ये वर्ग यानी मध्यम वर्गीय जो हमारा परिवार है ये कभी भी संगठित नहीं रहा। क्या रहा? या कभी भी संगठित नहीं रहा। संगठित होकर के इसने कभी संघर्ष नहीं किया। इसी के कारण क्या होता है, इसका शोषण और दमन रहता है। हर हमेशा यह क्या होता है, पीड़ित और शोषित बना रहा। यानी हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है कभी भी अपनी अधिकारियों के लिए एकजुट नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, इसका हर जगह पर अगर देखोगे तो इसका शोषण और दमन ही होता रहा। और क्या, गरीबी और भुखमरी और लाचारी में ही ये सदा ये शिकार होता रहा, क्योंकि ये कभी भी एकजुट नहीं रहा। इनमें यूनिटी हमें देखने को नहीं मिली। इस प्रक्रिया में हमने देखा कि शिक्षित निम्न मध्यम वर्गीय के सामने उपस्थित बड़े बड़े सवाल लेखक के सामने उतने ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना बड़ा उस वर्ग का स्वयं का चरित्र है। यानी इस लेखक में एक देख सकते हैं, राकेश मोहन जी जो हमारा मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी जो परेशानियां हैं, उन परेशानियां हमारे लेखक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो ये वर्ग है यानी जो मध्यम वर्गीय वर्ग है ये अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है, ये अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता है या इसका जो स्वयं का चरित्र है, कैरेक्टर है, इसकी मानसिकता को कहीं न कहीं इन्होंने रेखांकित करने का प्रयास किया है। इस चरित्र को उद्घाटित करते ही एकांकी का मूल प्रतिपाद्य है। कह सकते हैं कि हमारा जो निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार है इसकी जो मानसिकता है उसी को क्या है, एकांकी का मूल प्रतिपाद्य है, जिसे हमारे एकांकीकार कौन है, राकेश मोहन जी ने शिक्षित निम्न मध्यम वर्गीय पात्रों की वार्ता या कह सकते हैं, उनमें क्या है, वाद विवादों से या कह सकते हैं उनमें जो डायलॉग डिलीवरी यानी संवाद के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने बताने का यह प्रयास किया है। मोहन राकेश ने इस एकांकी में लो पेड वेलफेयर सोसाइटी यानी लो पेड वर्कर वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग के संदर्भ में रोजगार शुदा शिक्षित मध्यम वर्गीय एक विशेष मानसिकता को अपना विषय बनाए। यानी लो पेड ग्रेड वर्कर जो यानी निम्न वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं उनकी एक सोसाइटी है, वहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है और उसको लेकर के यानी इस मीटिंग में उनकी मानसिकता कैसे है, मेंटलिटी कैसे है, उन्होंने इसका अपना मुख्य विषय बनाया है। और बताते हैं कि जो निम्न मध्यम वर्गीय जो हमारे परिवार हैं, जो लोग हैं, वह कभी भी यह वर्ग एकजुट होकर के किसी बड़े या सामूहिक कार्य के लिए संघर्ष नहीं करता है। यानी जो हमारा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वह कभी भी एकजुट होकर के क्या करता है, एकजुट होकर के कभी भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करता है या एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं, एक दूसरे को निंदा करना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना या दूसरों पर छीटा कसी यानी हंसी मजाक उड़ाना, एक
दूसरे पर नीचा दिखाना या एक दूसरे की बेइज्जती करना, जैसे इनका मानो उद्देश्य बन गया है। यानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार ये अपने अधिकार नहीं देखता है, अपने राइट की बात नहीं करता, इसे घर चाहिए, मकान चाहिए, रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, इसकी बात नहीं करता है, बल्कि ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। और यही इसका इनका मुख्य उद्देश्य बन गया है। यानी किसका उद्देश्य बन गया है? ये निम्न वेतन भोगी वर्ग के कर्मचारियों का इनका मुख्य उद्देश्य है। और सामाजिक और संगठन के कार्यक्रमों में एक भी दूसरे की टांग खींचते हैं। यानी कोई भी काम होगा, अगर कोई भी सामाजिक काम होगा, कोई भी आर्थिक काम यानी सांस्कृतिक काम होगा, तो ये जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है एक दूसरे की टांग खींचना, यानी एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, यही काम ये करता रहता है। यही काम, यही जो चीज़ें हैं, इनके कह सकते हैं इनके मार्ग में यानी इनके विकास में बाधा बनी हुई है। और इनकी जो समस्याएं बनी हुई हैं, समस्याएं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि यह कभी भी संगठित होकर के संघर्ष नहीं करता है। इसी के लिए इसके लिए जो इसकी जो समस्याएं परेशानियां हैं, इसका भी कभी भी समाधान नहीं हो पाता, इसकी समाधान करने की कोई कोशिश नहीं करता है। और इसकी जो मानसिकता है बहुत ज़्यादा संकीर्ण है, यानी कह सकते हैं अपने बारे में सोचता है, अपना ही सोचता है, दूसरे के बारे में इसकी क्या धारणाएं गलत हैं। यानी इन्हीं की समाज का अगर कोई दूसरा निम्न वेतन भोगी कर्मचारी यानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, ये अपने ही अधिकारों को क्या मानता है? सबसे ऊपर मानता है, बल्कि दूसरे के अधिकार, यानी इसलिए क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति है जो इसके साथ संघर्ष करना चाहता है, वो इसको साथ लेना ही नहीं चाहता, उसका सपोर्ट चाहते नहीं, उसको अधिक महत्व ही नहीं देता, बल्कि उसको लगता है कि हमारा शत्रु है, यानी एक प्रकार से उसको अपना दुश्मन मानता है। इस वर्ग समुदाय के कुछ चुने पात्रों के माध्यम से एकांकी में इस वर्ग यानी निम्न मध्यम वर्गीय कुछ इसमें कैरेक्टर है, 5-7 कैरेक्टर के माध्यम से जो हमारे एकांकीकार हैं, जो राकेश मोहन जी हैं, वो बताने का प्रयास यही करते हैं कि जो समूचा जो वर्ग है, ये जो निम्न मध्यम वर्गीय जो वर्ग है या कटु विसंगतियों और पाखंडों तथा इसकी जो मानसिकता है, उसकी मानसिकता को इसका मूल प्रतिपाद्य बनाए हैं। और उसी के अकॉर्डिंग यही ये रचना का प्रतिपाद्य है, जिसमें रंगमंच के यानी नाटक को बना करके यानी मंचन करके इसका बताने का उन्होंने प्रयास किया है और अत्यधिक प्रभावपूर्ण बना करके इसको दर्शकों के समक्ष क्या करते हैं? वह प्रस्तुत भी करते हैं। यानी ये जो निम्न मध्यम वर्गीय जो हमारा परिवार है, इसकी मानसिकता कैसे है, ये सोचता कैसे है, ये आपस में ही लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, कभी भी संगठित होकर के संघर्ष नहीं करते हैं। यही अपना उन्होंने मूल उद्देश्य बना करके इस एकांकी को लिखा है और दर्शकों के सामने एक नाटक उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है, ताकि हम लोग इस नाटक से कुछ शिक्षा लें और इन जो कुछ कैरेक्टरों के माध्यम से इस नाटक को दिखाया गया है उससे हम शिक्षा लें और ये निम्न मध्यम वर्गीय कह सकते हैं जो हमारे लोग हैं, ये संगठित होकर के संघर्ष करें और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर सकें, लड़ सकें। यही इनका कह सकते हैं राकेश मोहन जी का मूल उद्देश्य है। हमारे सामने किसी भी रचनाकार के प्रतिपाद्य पर विचार करते हुए उसका समुचित मूल्यांकन करने का भी प्रश्न आता है। क्या होता है कि जब हम किसी रचनाकार के प्रतिपाद्य की मूल्यांकन करते हैं यानी उसको एनालिसिस करते हैं, तो क्या हम उसका पूरा मूल्यांकन भी हमें करना चाहिए। किसी भी रचना के मूल्यांकन करने के लिए कोई ऐसी कसौटी नहीं है जो प्रतिपाद्य में व्यक्त लेखक की मूल दृष्टि और उसके औचित्य को जान सके। यानी हम जो प्रतिपाद्य का मूल्यांकन कर रहे हैं राकेश मोहन जी का, हमारे पास कोई कसौटी नहीं, यानी हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि कोई भी जो लेखक है उसका मूल प्रतिपाद्य या रचना के पीछे यही रहा होगा। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अपना अनुमान व्यक्त कर सकते हैं। यानी कोई भी रचनाकार है, कोई भी कहानीकार है, उसका जो हम प्रतिपाद्य का उद्देश्य बता रहे हैं या हम उसको जो प्रतिपाद्य या उद्देश्य को यहाँ पर रेखांकित करने का प्रयास करते हैं, हमारा मेनली रीजन यही होता है कि हम उसके प्रतिपाद्य को यहाँ पर अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर समझें कि उसका मूल उद्देश्य क्या रहा होगा। लेकिन हम उद्देश्यों को जान सके, क्या इसका मूल उद्देश्य यही था, उसको जानने के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं। इसलिए प्रतिपाद्य का मूल्यांकन करते हुए हमारे लिए देखना जरूरी हो जाता है कि जिस माध्यम से लेखक ने दर्शकों और पाठक को क्या संदेश दिया है। यानी हमें देखना पड़ेगा कि जो पाठक है वह दर्शक को क्या संदेश देना चाहता है, वही शायद उसका मूल प्रतिपाद्य या कह सकते हैं उसका मूल उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर देखोगे
तो हमें देखने से लगता है कि इसमें निम्न मध्यम वर्गीयों की मानसिकता पर व्यंग करते हुए लेखक ने एक प्रकार से कहा है कि जो हमारा निम्न सामाजिक वर्गीय संगठन के महत्व भूमिका से इनकार नहीं कर सकता। यानी जो हमारा सामाजिक वर्गीय संगठन यानी जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका बहुत ज़्यादा क्या है? इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो निम्न वेतन भोगी कर्मचारी हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं इनके बिना काम नहीं चल सकता, ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन इन लोगों की जो समस्या परेशानी है वह दूर होना भी बहुत ज़रूरी है। उनकी समस्या परेशानी इसलिए दूर नहीं हो पा रही है कि यह होता है कि या कभी भी संगठित होकर के या कभी भी संगठित होकर के संघर्ष नहीं करते हैं, आपस में एकजुट नहीं होते हैं। सामाजिक वर्गीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया। यह सही है कि मध्यम वर्गीय अपनी दो मुही और ढुलमुल नीति के कारण किसी भी संगठन के प्रति अपना दायित्व तो नहीं निभा पा रहे। यानी जो हमारा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति है ये दो मुही बातें करता है, यानी जिसको जैसा देखता वैसे बातें करता है, यानी इसकी ढुलमुल नीति है, यानी उसकी कोई ठोस नीति नहीं है। इसके कारण वह कोई भी समर्थ या प्रयास करने की कोशिश नहीं करता है, या उसके जो प्रयास रहते हैं वह असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वह जो भी प्रयास करता है उसकी जो नीति है ठोस नहीं है। ठीक है, यानी उसके ढुलमुल नीति, यानी ढुलमुल का मतलब होता है कि उसकी कोई सही नीति। इस दृष्टि से एकांकी के प्रतिपाद्य में अगर देखोगे अपने आग्रह और अनुरोध है, यानी लेखक जो क्या करता है यहाँ पर जो आग्रह करता है या जो अनुरोध करते हैं, संदेश में वह आशंकाओं और गुंजाइशों को भी पैदा करते हैं। इससे दर्शक पाठक के माध्यम से संगठित विरोधों की भावना को बल मिल सकता। लो पेड वर्कर वेलफेयर सोसाइटी जैसे संगठनों की निरर्थकता और अराजकता की ओर से एक स्पष्ट संकेत है कि एकांकी का प्रतिपाद्य भी, यानी इस एकांकी के अगर हम प्रतिपाद्य को देखें तो इस एकांकी के माध्यम से राकेश मोहन जी बताते हैं कि हमारा जो मिडिल क्लास वर्ग है या कह सकते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार है ये क्या है? संगठित नहीं है, संगठित होकर के संघर्ष नहीं करता है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, और कह सकते हैं एक दूसरे पर छींटाकशी करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, अपने अधिकारों को दूसरे से अलग समझता है और संगठित होकर के प्रयास नहीं करता है। जब तक यह संगठित होकर के प्रयास नहीं करेगा तब तक यह अधिकारों को पा नहीं पाएगा। इनकी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये कभी भी संगठित नहीं है, यानी ये टुकड़ों में बटे हुए हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, हमेशा लड़ता रहता है, इसीलिए इसने कभी भी अपने अधिकारों में सफलता नहीं प्राप्त की है। इसलिए सदा इसका शोषित रहा, पीड़ित रहा और एक गरीबी, भुखमरी और तमाम तरह की समस्याओं परेशानियों का यह शिकार होता रहा, और तमाम तरीके की इससे जो परेशानियां, जो समस्याएं हैं वह लगातार इसकी बनी रही। यही इसका हम कह सकते हैं मूल प्रतिपाद्य, या आप इसको निष्कर्ष में लिख सकते हैं। और इस कह सकते हैं कि राकेश मोहन जी इसके जो मूल राइटर हैं वह हमारा जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी मानसिकता, यानी उसको नाटक के रूप में बता करके, यानी उसका नाटक करके, यानी नाटक यानी उसका मंचन करके, और हमारे मध्यम वर्गीय परिवार को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी लोग जो हैं मध्यम वर्गीय जितने भी लोग हैं, जो इनको कई समाज में कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की परेशानियां हैं, वह अपनी समस्याओं परेशानियों को जाने और उन समस्याओं परेशानियों को दूर करने के लिए संगठित हों और एकत्रित हों, और संगठित होकर के क्या करें, वो प्रयास करें। और राकेश मोहन जी यहाँ ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है सभी की जो समस्याएं परेशानियां एक जैसी हैं, किसी की समस्या परेशानियां एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि लोग एक दूसरे अपनी समस्याओं को दूसरे से अलग मानते हैं, बल्कि इनको अपनी समस्याओं परेशानियों को एक दूसरे से अलग नहीं मानना चाहिए। अगर ये अलग नहीं मानेंगे तो ये क्या होंगे? संगठित होंगे। इनमें यूनिटी की ज़रूरत है। जिस दिन यूनाइटेड हो जाएंगे और यूनाइट होकर के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, इनकी जो समस्याएं परेशानियां होगी उनका समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा और इनका भी लाइफ जो जीवन है वो बेहतर हो जाएगा। दूसरा, इसमें शिक्षित जो वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उससे भी कटाक्ष करके कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वह अपने अधिकारों को दूसरे के अधिकारों से अलग मानता है। यानी आज भी आप देखोगे जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं ही ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर दो पात्र हैं, राम भरोसे, श्याम भरोसे। राम भरोसे और श्याम भरोसे के माध्यम से राकेश मोहन जी बताते हैं कि राम भरोसे, श्याम भरोसे पढ़ा लिखा भी नहीं है,
लेकिन फिर भी दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सहयोग करते हैं। उसी प्रकार से जो पढ़ा लिखा जो समाज है उसको भी राम भरोसे श्याम भरोसे जैसा जो अनपढ़ है देहाती लोग हैं एक दूसरे को कितना सहयोग करते हैं, कितना समर्थन करते हैं, उसी तरह जो शिक्षित वर्ग है एक दूसरे का सहयोग करे, समर्थन करे, एक दूसरे को अपना विरोधी नहीं मानना चाहिए कि हमारे विकास में बाधा बना हुआ है। यानी सभी के सभी लोगों को, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, इनको अपनी मानसिकता ऐसी नहीं बनानी चाहिए और क्या करना चाहिए, इनको ऐसी मानसिकता नहीं बनानी चाहिए, बल्कि इनको एकजुट होकर के क्या करना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। जब ये संघर्ष करेंगे तो क्या होगा, इनके अधिकार यानी इनको मिल जाएंगे और इनकी जो समस्याएं परेशानियां हल हो जाएंगी और इनको ये जो शोषित हैं या जो पीड़ित हैं या कह सकते हैं इनका शोषण है वह भी कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या आप इसका प्रतिपाद में लिख सकते हो, ठीक है। प्रतिपाद जब लिखोगे ना, सर इसका मेन पॉइंट यही है ना कि मतलब अपने अधिकारों से वंचित रहना, आरोप तो परस्पर विरोधी मानेंगे कि इसके अधिकार हमसे अलग हैं, यूनिटी नहीं, यूनाइटेड नहीं। दूसरा इन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनमें, यानी क्या है, ये जिम्मेदार भी नहीं है अपने चीज़ों के लिए, ये किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी भी नहीं लेता है। मध्यम वर्गीय परिवार जिम्मेदारी नहीं, सबसे ज़्यादा इसको क्या चाहिए, ऐश आराम चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। एक संगठित होकर के संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। इनको लगता है कि बैठ हाथ हाथ पे हाथ धरे रहें और सब इनको मिल जाए। बल्कि राकेश मोहन जी यही बताना चाहते हैं कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं इनकी मानसिकता पर उन्होंने व्यंग किया, कटाक्ष किया है कि ये सभी लोग है, आप सभी लोग एकत्रित हो जाइए, संगठित हो जाइए। अगर आप एकत्रित होकर के संगठित होकर के अगर संघर्ष करोगे तो आपके अधिकार जो है, राइट है, वो आपको मिल जाएगा। इसमें देखा होगा कि ये मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जो मीटिंग बुलाई गई थी, इसमें चैप्टर में जो मीटिंग है इसीलिए बुलाई है कि आपको घर मिल जाए, रहने के लिए आवास मिल जाए। लेकिन ये क्या है, आवास के प्रति ही लड़ रहे हैं। उसमें निम्न शब्द आ गया तो निम्न शब्द को लेकर के लड़ रहे हैं, संबोधन को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, चाय मंगा के चाय पी रहे हैं, हंसी टिटौली कर रहे हैं, मीटिंग में कोई सो ही जा रहे हैं, कुछ लोग आते हैं सो मीटिंग में सो रहे हैं। तो यानी मीटिंग के प्रति मीटिंग सुन ही नहीं रहे, वो अपने में ही लगे हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं। यानी इसी चीज़ों को, मीटिंग को जब पूरा देखोगे, ये आपको नाटक रूप में भी मिल जाएगा। आपको इसका नाटक भी बना हुआ है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। या नाटक शायद मैंने जब इससे पहले जब चैप्टर करवाया था तो मैंने भेजा तभी था, शायद अगर किसी ने कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो एक काम करना, यूट्यूब पे बहुत एकांकी बहुत बड़ा सवाल करना, तो वहाँ पर देखना, और मैं भेज भी दूंगा निकाल करके, ठीक है। ये नाटक को अगर टाइम मिलेगा तो मैं भेज दूंगा, तो उसमें देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ उस समझ तो जाओगे क्या चीज़ें हो रही हैं उस नाटक में। लेकिन जो अभी जो मैंने बताया, इसको इसी टाइप से अगर लिखोगे तो पूरा इसका जो आंसर होगा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसे ही आपको लिख करके आना है, ठीक है।